हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, कुछ तैयारी चल रही होगी, बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देख लीजिए। बीएड प्रवेश 2023 जो आपकी इसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट से जुड़ जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दीजिए। ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जो जीके जिसकी क्लास आपको देखिए सुबह 11 बजे डेली बेसिस पर करवाई जाती है। फिर रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। फिर कलर की क्लास शाम को 4 बजे, और इस टाइम पर जो आपको देखिए शाम को 7 बजे, और इस टाइम पर जो आपकी हिंदी की क्लास पढ़ाते हैं। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है साथियों। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। तो आप फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा, फटाफट जाइए वहाँ पर जुड़िए। इसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर देखिए क्लास का जो अपडेट होता है रेगुलर बेसिस में मिलता रहता है, एग्जाम का जो अपडेट होता है आपको डेली बेसिस में मिलता है। तो फटाफट जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है। उसी के नीचे देखो तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक देखो, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। और जो एक क्वेश्चन आपका देखिए 2 मार्क्स होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन है, तो आपके देखिए 100 मार्क की जो है क्लास है। तो 100 मार्क आपके देखिए आपके हाथ में है, आपको लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटना है हमको। ठीक है। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश हमको छाटना है। तो देखिए अल्प का जो अर्थ होता है कम होता है। ठीक है। अल्प का जो अर्थ होता है कम होता है, अतः जो आपका अल्पहारी शब्द दिएगा इसका उचित वाक्यांश हो जाएगा आपका जो कम खाता हो। अल्पहारी यानी कि जो कम खाता हो उसको अल्पहारी कहते हैं। जो आपको यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 52 नंबर उत्तर देंगे। लज्जा, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति बताइए। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति छात्रों 52% का हो जाएगा। तो देखिए लज्जा आपके बांग्लादेश की बहुचर्चित लेखिका तस्लीमा नरसिंह की एक बहुचर्चित उपन्यास है। ठीक है। तस्लीमा नरसिंह की, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 52 से। ठीक है। लज्जा आपकी देखिए तस्लीमा नरसिंह नसरीन। ठीक है। तस्लीमा नसरीन की लज्जा आपकी देखिए तस्लीमा नसरीन की कृति याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 53 नंबर उत्तर देंगे सर का। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या बताइए। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका जो उचित अर्थ हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। ठीक है। कष्ट का अनुभव होना, जो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प देगा आपका सही। ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखा 54 नंबर उत्तर देंगे। शीशम शब्द का लिंग क्या है बताइए। शीशम शब्द का जो है लिंग क्या है। तो ठीक है, शीशम शब्द का अगर लिंग करेंगे तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। क्लियर है। अधिकांश वृक्षों को जो नाम है पुल्लिंग होता है, जैसे कि बरगद, पीपल, आम, पलाश, ये सभी का जो नाम है आपका देखिए पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर उत्तर देगा उत्तर का हो जाएगा। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को बचा। ठीक है। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, तो यह कौन सा काल है। तो यहाँ देखिए जिस वाक्य में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, वहां देखिए आपका संभाव्य भविष्य काल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो संभाव्य भविष्य काल है, जो आपका यहाँ पे दी वाला पिकअप देगा आपका सेट है। ठीक है। क्लियर है। दिए गए वाक्य में वापस आने की संभावना व्यक्त की गई है, अतः इसमें आपका वाक्य जो आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का हो जाएगा। अलंकारों के मुख्य भेद कितने बताइए। अलंकारों के मुख्य भेद कितने। तो देखिए अलंकारों के मुख्य भेद तो आपके 2 भेद है, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सेट। ठीक है। कौन कौन से देखिए शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है तो देखिए जैसे आपके शब्दों के अलंकार से होता है। ठीक है। शब्द अलंकार जो आपका शब्दों का चमत्कार होता है, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि सभी जो आपके देखिए शब्द अलंकार होते हैं। और आपके जो आपके दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार, अर्थों का इसमें चमत्कार होता है, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सभी आपके देखिए अर्थों का अलंकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 उत्तर देंगे। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचाना। ठीक है। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द का देखिए रतिपति शब्द का समानार्थी आपका हो जाएगा पंचसर। पंचसर जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सर। ठीक है। ये दोनों शब्द देखिए आपके कामदेव के परिवाची। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर उत्तर देंगे। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो देखिए टट्टू का आपका बहुवचन अगर देखें चाहते टट्टू का आपका टट्टुओं हो जाएगा। टट्टुओं जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका 58 पर सही उत्तर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े 59 नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति बताइए। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो देखिए जयद्रथ वध की बात करें तो जयद्रथ वध जो आपकी मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी ए वाला पिकअप देगा मैथिली शरण गुप्त वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है। क्लियर है।
इनकी अन्य रचनाएं जो आपकी देखिए भारत भारतीय पंचवटी यशोधरा है, नहुस है, ये सब इनकी अन्य जो है प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर बताएंगे इसका उत्तर क्या है। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइए याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए याचना का बहुवचन शब्द आपका हो जाएगा याचना, ठीक है, याचना का बहुवचन आपका याचना ही होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा यहाँ पे आपका सत्य। अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर उत्तर देगा सत्य का। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द हमको बताना है, ठीक है। उन्नति का विलोम क्या हो जाता है, देखिए उन्नति का विलोम आपका अवनति होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 62 नंबर बताएंगे सत्य। सर्जिस, सर्जिस सरसिज, सरसिज का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए सरसिज का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए सरसिज का प्रवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा नलिन, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 62 पे आपका सेट है, ठीक है। सरसिज का प्रवाची शब्द आपका हो जाएगा आपका नलिन, क्लियर है। ये दोनों जो है कमल के प्रवाची शब्द है, कमल के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, देखिए विपिन का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पे कानन हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सत्य, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 उत्तर देंगे। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बताइए बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो देखिए बिल्ली शब्द का आपका पुल्लिंग देखने जाएगा तो देखिए बिल्ली का आपका बिलाव हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, बिलाव, ये वाला विकल्प 64 पे आपका सत्य, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 65 पे उत्तर देंगे सत्य का। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई, बताइए ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति, देखिए ब्राह्मी से अगर बात करें तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। ब्राह्मी से जो आपके देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, याद रखिए देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी लिपि जो है हिंदी की भाषा की लिपि है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर उत्तर देंगे सर। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण, बताइए कई दर्शक गण किस विशेषण का जो है उदाहरण दर्शाते हो, तो देखिए कई दर्शक गण में शब्द कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे ए वाला पिकअप दिया गया है 66 पे आपका चलता है, ठीक है, क्लियर है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 में उत्तर देगा सोचेगा नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो किस गुणवाचक विशेषण का प्रकार है, तो देखिए गुणबोधक का जो आपका पे ती वाला पिकअप देगा आपका सटीक है। गुणवाचक विशेषण का अंतर्गत किन्हीं वस्तुओं की गुणों की विशेषता दर्शाई जाती है, जैसे कि अच्छा, बुरा, दानी, न्यायी, कृपालु, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 68 है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को हमको छांटना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाता है, तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो आपका जो दिया गया ये वाला विकल्प आप यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, आपको जो पहला वाक्य देगा आप यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी आपके अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 उत्तर देंगे। दिए गए विकल्पों में से रिजु, रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, देखिए रिजु, रिजु का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है, देखिए रिजु का विरुद्धार्थी यानी कि वक्र हो जाएगा, ठीक है, वक्र। रिजु का अर्थ होता है सीधा, ठीक है, रिजु का जो अर्थ होता है सीधा या सरल, इसका जो विरुद्धार्थी हो जाएगा आपका वक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचान, ठीक है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार हमको पहचानना है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रयुक्त अलंकार है कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, क्लियर है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। दिए गए वाक्य में आपका देखिए प्रस्तुत जो है आपका उपमेय और आपका अप्रस्तुत जो आपका उपमान में अभिन्नता प्रकट की गई है, तो इसमें जो आपका देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। 71 नंबर खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या बताइए। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए खटाई में पढ़ना यानी कि मुहावरे का अर्थ जिसका अर्थ होता है किसी कार्य का निर्णय न हो पाना, अर्थात किसी कार्य की प्रगति के दौरान मुख्य वस्तु न होने पाने के कारण बीच में ही रुक जाना और आगे की ओर कार्रवाई का निर्णय न हो पाना, ठीक है, जो आपका दिया गया है निर्णय न हो पाना, खटाई में पढ़ना यानी कि निर्णय न हो पाना, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर का, ठीक है, क्या है 72 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है सही नहीं है, तो देखिए बेटी का बेटिया दिएगा सही, डिबिया डिबिया का देखिए डिबिये दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। श्रोता का श्रोतागण दिएगा बहुवचन है, वधु का वधुए दिएगा बहुवचन, देखिए डिबिया जो दिएगा डिबिये का
डिबिया होगा, ठीक है। डिबिया का जो होगा डिबिया होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो देखिए बकरी का आपका बकरा जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली होती है? कन्नौजी हिंदी जो है किस उपभाषा की एक बोली है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कन्नौजी हिंदी की बात करें तो आपका ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली, याद रखिए, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली। तो जो आपका पे पी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ठीक है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है और हरियाणवी है, यानी कि बंगूर है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर उत्तर देंगे, उसने पढ़ लिया होगा। उसने वो पढ़ लिया, कैसा वाक्य? तो देखिए उसने पढ़ लिया होगा आपका देखिए संदेहवाचक वाक्य, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 75 आपका सेट है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर उत्तर देंगे, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या बताइए? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए? देखिए पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पुनः धन जन्म, ठीक है, पुनः धन जन्म। तो जो आपका दिया गया है आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप 76 पे आपका अच्छा, ठीक है, पुनः अधन जन्म का सही संधि पुनः अधन जन्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर उत्तर देंगे, 77 का हो जाएगा, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा? ठीक है, संयुक्त स्वर यानी कि दो स्वरों से मिलकर कौन सा स्वर बना है? तो देखिए ए, ये जो है आपका देखिए अ और ई के मिलन से बना है आपका ए, ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका डी वाला विकल्प होगा आपका देखिए संयुक्त स्वर। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पक्तिया किस अलंकार का उदाहरण बताइए? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पक्तिया किस अलंकार का उदाहरण साथियों? 78% उत्तर का देखिए हरिपद कमल, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत। ये जो पंक्ति आपके देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है, उपमा अलंकार का उदाहरण जो आपका ए वाला विकल्प देगा यहाँ पे 78 पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है साथियों। यहाँ हरि के चरणों की तुलना आपकी कमल से की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 नंबर, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा इस वाक्य में आपका कर्मवाच्य का रूप हमको बताएं, ठीक है। राम खाना खाएगा इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप क्या हो जाएगा बताइए? तो राम खाना खाएगा वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपका देखिए राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है, राम से खाना खाया जाएगा आपका हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है आपका वाक्य जो है आपका देखिए कर्मवाच्य में हो जाएगा, ठीक है। राम खाना खाएगा इस वाक्य का जो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 80 नंबर उत्तर देगा सही होगा, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश का स्पर्श कीजिए। मेरा आज खाने का मन नहीं होती, तो अशुद्ध रूप इसमें क्या हो जाएगा देखिए मन नहीं है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मन नहीं होती नहीं होगा, मन नहीं है होगा, ठीक है। वाक्य में जो आपका अशुद्ध अंश है मन नहीं होती जो दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, ठीक है, मन नहीं है, होती नहीं होगा, मन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर उत्तर देंगे, जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? देखिए जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अक्षम्य, अक्षम्य हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 81 पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे 82 नंबर उत्तर देंगे, हाहाकार हुआ क्रंदनन क्रंद नमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस क्या बताइए? हाहाकार हुआ क्रंद नमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका रस है भयानक रस हो जाएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। हाहाकार हुआ क्रंद नमय कठिन वज्र होते थे चूर, तो यहाँ पे आपका भयानक रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर उत्तर देगा, अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है? अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है? तो देखिए अनुस्वर का जो चिन्ह होता है आपका स्वर के ऊपर एक बिंदु, ठीक है, स्वर के ऊपर एक बिंदु जो आपका दिया गया स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, ठीक है, स्वर के ऊपर एक बिंदु, ठीक है, जैसे कि आपका ये स्वर हुआ इसके ऊपर आपका एक बिंदु होगा तो क्या आपका अनुस्वर का चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिम धन आले ना, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो हिम धन आले होता है, ठीक है, हिम धन आले, तो हिम धन आले जो आपका बी वाला विकल्प देगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय का सही संधि पे हिम धन आले हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे और आ मिलकर आपका देखिए बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
85 नंबर, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या हो, देखिए स्त्री के लिए सही पर्यायवाची हो जाएगा त्रिया वनिता नारी। ठीक है, त्रिया वनिता नारी, त्रिया वनिता नारी, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन देखें 86 नंबर उत्तर देंगे सूत्र का। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, बताइए। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि जो कवि है मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, 86 उत्तर का। देखिए रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि जो आपके कवि मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते थे। ठीक है, ब्रज भाषा में रचना करते, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर का। पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, बताइए। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, तो देखिए पक्षी दाना चुग रहा है, तो इसका हमको क्या बताया, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, पक्षी का हमको बताना है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पंकज जो दिया गया है आपका, देखिए आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंकज जो आपका देखिए कमल का पर्यायवाची, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अंडज, खग आपका नभचर, ये क्या है, पक्षी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, तो उपमा अलंकार का एक तत्व देखिए आपका विशेष से धर्म नहीं होता। ठीक है, विशेष से धर्म नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका साधारण धर्म, उपमेय, उपमान जो आपका देखिए उपमा अलंकार के तत्व होते हैं, लेकिन विशेष धर्म आपका देखिए उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन 89 नंबर उत्तर देंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है, देखिए चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें आपका चतुर जो आपका देखिए विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चतुर जो आपका देखिए विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर जो सी वाला विकल्प देखा आपका सही। ठीक है, वाक्य में हमको विशेषण पता, चतुर है आपका देखिए विद्यार्थी की विशेषता बता रहे, तो आपका चतुर जो आपका देखिए विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित से कौन सा है। ठीक है, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित से कौन सा हो जाएगा, देखिए हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह यहाँ पे हो जाएगा हाथ से लिखित। ठीक है, हाथ से लिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। ठीक है, आपका सही समास यह आपका देखिए तत्पुरुष चतुर्भुज का तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा जो शब्द आपका देशज नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द आपका देशज शब्द नहीं है, तो देखिए गमला, गमला जो दिएगा आपका देशज शब्द नहीं आता। देखिए टोपी, पेट, लाठी, ये क्या कहें तो आपके देशज शब्द, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला तो आपका देखिए देशज शब्द। गमला जो है आपका देखिए देशज शब्द नहीं आता। ठीक है, आपका पुर्तगाली शब्द गमला। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर उत्तर देंगे सही का। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा। ठीक है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, तो देखिए वी उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे विमुख हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प 92 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। वी धन मुख होकर आपका देखिए विमुख हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर उत्तर देंगे सही का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, दोनों चरणों की मिलाकर पूछा है, तो देखिए दोनों चरणों में आपकी एक में आपकी 13 है, एक में आपकी 11 है, तो दोनों चरणों को मिलाकर देखिए कि 24 मात्रा। ठीक है, राम नाम की लूट है तो इसमें आपके देखिए 13 मात्रा है। ठीक है, राम नाम की लूट है, इसमें आपके जो है 13 मात्रा हैं। लूट सके तो लूट, इसमें आपकी 11 मात्रा है, तो दोनों को मिला देंगे तो आपके 24 मात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर उत्तर देंगे। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, बताइए। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, तो देखिए हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को आपका परिसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सर। ठीक है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को देखिए आपका परिसर्ग यानी कि विभक्ति कहते हैं, याद रखिएगा चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्रोधी रूप अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है, बताइए। क्रोधी रूप अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 95 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, ध्यान से। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ठीक है, उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम, देखिए उत्थान का आपका विलोम हो जाएगा पतन, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 उत्तर देंगे। गोधुम, गोधुम शब्द है कैसा, तो देखिए गोधुम शब्द की बात करें तो गोधुम शब्द आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधुम जो आपका तत्सम शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प 97 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, और इसका जो तद्भव है, तद्भव आपका देखिए क्या हो जाएगा, गोधूम का तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से 98 उत्तर देंगे सत्य क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जो आपका तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम शब्द आपका यहाँ पे आलस्य हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, आलस्य जो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 99 में उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को
में से पूर्व वर्तमान काल को स्पर्श कीजिए। ठीक है, पूर्व वर्तमान काल को हमको पहचानना है इसमें। तो देखिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आपका क्या है, तो देखिए पूर्व वर्तमान काल का वाक्य। ठीक है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, क्या है, तो देखिए आपका पूर्व वर्तमान काल का समय है। ठीक है, पूर्व वर्तमान काल का आपका वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा। ठीक है, तो देखिए अक्षात क्या देगा, अक्ष वाट का जो देगा आंकड़ा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तत्सम और तत्व, अक्षवाट क्या है तो आपका तत्सम है, अखाड़ा जो है उसका तत्व शब्द है, तो जो आपका पी एल विकल्प देगा आपका सही युग्म हो जाएगा तत्व और तत्सम का। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्लास सही लगेगा। ठीक, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।